आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम में पेश है। सबसे पहले सुर्खियां। गजवेल को मिसाली नगर पंचायत बनाने का अज़्म, तरक्की पर आज वज़ीर आला KCR का जायज़ा इजलास। गरीब और अमीर में इम्तियाज किए बगैर सबको एक ही तालीम, हर मंडल में 2 या 3 रेजिडेंशियल स्कूल कायम करने की हिदायत। 3 बिल्स और 6 करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर, तेलंगाना का पहला असम्बली बजट सेशन तारीखी अहमियत का हामिल। रियासती गवर्नर नरसिमन दहली तलब, 2 रोज़ा दौरे पर वज़ीर दाखिला समेत आला कायदीन से करेंगे मुलाकात। जिले रंगारेड्डी में एक भयानक सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, मजीद दोनों की हालत तशवीशनाक। करीमनगर बाईपास रोड के करीब एक मकान में जोरदार धमाका, 2 अफराद हलाक, एक शदीद जख्मी। नाज़रीन, अब खबरों की तफसील। करीमनगर बाईपास सड़क के करीब एक मकान में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। धमाका इस कदर जोरदार था कि नाशों के टुकड़े टुकड़े हो गए, घर तबाह बर्बाद हो गया। पुलिस का मानना है कि जिलेटिन स्टिक्स की वजह से यह धमाका हो सकता है। जिले रंगारेड्डी में सुबह सादिक एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। पिद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड के करीब वोल्वो बस और लारी के दरमियान तसादुम हो गया। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत एक मुसाफिर हलाक हो गया जबकि 13 अफराद शदीद जख्मी बताए गए हैं, जिसमें बाज़ मुसाफिरीन की हालत तशवीशनाक होने की इत्तलात हैं, जिन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि प्रियंका ट्रैवल्स की वोल्वो बस विजयवाड़ा से हैदराबाद आते वक्त ये हादसा पेश आया। वज़ीर आला KCR को चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने एक मकतूब तहरीर किया। उन्होंने वज़ीर आला KCR को चीन के चेंगड़ू इलाके के दौरे के लिए मदऊ किया। इस मकतूब में उन्होंने बताया कि सेंचू इलाका और तेलंगाना इलाके में कई मुमासिलतें हैं। आबाई हल्का गजवेल की तरक्की पर वज़ीर आला KCR आज जायज़े इजलास मुनक़िद करने वाले हैं। जगदेवपुर मंडल के एरावली में मुनक़िद शुदनी इस इजलास में अवामी नुमाइंदे समेत ओहदेदार शिरकत करेंगे, जिसमें गजवेल में रिंग रोड, मिल्क ग्रेड, महकमे जंगलात, हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी और 24 घंटे पीने के पानी के सरबराह करने की स्कीम के अलावा हुसूल अराजी जैसे मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया जाएगा। दूसरी जानिब कोंडापाका मंडल के बंडाराम में दलित किसानों में 45 एकड़ अराजी तकसीम करने की भी इत्तलात हैं। वज़ीर आला KCR की ख्वाहिश है कि तेलंगाना के तलबा आलमी सतह पर मुसाबिक़त में हिस्सा लेने के काबिल बने, जिसके लिए तलबा को अंग्रेज़ी ज़बान में महारत होना ज़रूरी है। दही और गरीब तलबा को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों में अंग्रेज़ी मीडियम में तालीम दस्तियाब नहीं है। इसीलिए वज़ीर आला KCR ने KG to PG तालीम फराहम करने और तलबा के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने का फैसला किया। वज़ीर आला KCR ने इंतखाबी मंशूर में किए गए KG to PG मुफ्त तालीम के वादे को पूरा करने की कोशिशें तेज कर दी है। उन्होंने इस वादे पर तवज्जो मरकूज करते हुए जायज़े इजलास मुनक़िद किया, जिसमें वज़ीर तालीम जगदीश रेड्डी समेत आला ओहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आला KCR ने इस स्कीम पर अमलावरी के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने हर एक मंडल में 2 या 3 रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम करने का भी हुक्म दिया है। रियासती गवर्नर नरसिमन आज शाम 2 रोज़ा दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। वाज़ेह है कि मरकज़ ने उन्हें तलब किया है। इस दौरे में वो वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह समेत वज़ीर आज़म के दफ्तर के सेक्रेटरीज और आला कायदीन के साथ मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरे के दौरान गवर्नर बरखी मामले में AP हुकूमत की जानिब से शुरू करदा तनाज़े से मरकज़ को वाकिफ करवाने का इम्कान है। गुवाहाटी में जारी DGP के इजलास से वज़ीर आज़म मोदी मुखातिब है। आइए इसका रास्त मुशाहिदा करते हैं। सबको आश्चर्य हो रहा है
कि इतने सालों से जो परंपरा चल रही थी उसे तोड़ करके दिल्ली के बाहर हमें गुवाहाटी क्यों ले जाया गया। लेकिन आपने देखा होगा कि दिल्ली में मीटिंग होती है तो आप अपनी भी बहुत व्यस्तताएं लेकर के आते हैं। आपको लगता है आए हैं तो 4 काम और भी कर लें, मिनिस्ट्री में चले जाएं, सेक्रेटरीज को मिल लें, राज्य के सवालों के ऊपर थोड़ा ध्यान केंद्रित करें। दिल्ली के बाहर जाने के कारण आप जब से आए हो तब से पूरी तरह एक दूसरे में घुल मिल गए होंगे। यहां कोई और एक्टिविटी नहीं है, इसलिए पूरा फोकस यहां की एक्टिविटी पर आया होगा। और सबसे ज्यादा लाभ नॉर्थ ईस्ट में यहां के जो लोग हैं उनका इतना उत्साह बढ़ा होगा, यहां के पुलिस बेड़े को इतना उत्साह बढ़ा होगा। तो अपने आप में ये थोड़ा सा ही बदलाव कितने बड़े परिणाम ला सकता है, यह अनुभव आप भी करते होंगे। हो सकता है आगे जाकर के आप भी करेंगे। एक शुभ शुरुआत है। आगे भी हम चाहेंगे कि इस प्रकार के इवेंट दिल्ली के बाहर हुआ करें और राज्यों में जाते जाते कभी दिल्ली की भी बारी आएगी। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में नहीं आएंगे, लेकिन दिल्ली में जब कार्यक्रम होता है तो दिल्ली पुलिस का कोई रोल ही नहीं होता है। वो भारत सरकार और एक विज्ञान भवन रेडीमेड रहता है और आप अपने भवनों में रहते हैं और चले आते हैं। ये एक बदलाव है और ये बदलाव व्यवस्था में प्राण बहुत आवश्यक होते हैं। रोबोटिक व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। व्यवस्थाएं जीवंत होनी चाहिए, व्यवस्थाएं प्राणवान होनी चाहिए, व्यवस्थाओं में से प्राण शक्ति में इजाफा होना चाहिए और ये बदलाव आपको उस दिशा में ले जाएगा। आप भी अपने राज्य में इसी प्रकार के प्रयोगों की ओर जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज कल से आप लोग बैठे हैं, कुछ सीरियस नेचर की बातें, कुछ हल्की फुल्की बातें, लेकिन एक अच्छे माहौल में हुआ है। मैं भी आज दोपहर तक आपके बीच रहने वाला हूं। मैं ज्यादा समय आपको सुनने में लगाना चाहता हूं, लेकिन 1-2 विषय हैं जो आज मैं बताना चाहता हूं। देश आजाद होने के बाद 33,000 पुलिस के जवान देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाए, नागरिकों की सुख सुविधा के लिए शहीद हो जाए, ये घटना छोटी नहीं है। लेकिन क्या पुलिस बेड़े के लोगों को पता है कि अपने साथियों ने 33,000 लोगों ने भारत के नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए हैं? सामान्य नागरिक को तो पता होने का सवाल ही नहीं उठता है। मुझे पहली आवश्यकता लगती है, ये 33,000 बलिदान व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। समाज में उनके प्रति सम्मान कैसे बढ़े? वो भी तो किसी मां का लाल था और ड्यूटी के लिए मरा है वो। लेकिन पता नहीं क्यों किसी न किसी हालत के कारण इसके प्रति एक उदासीनता बरती गई है। नाज़रीन, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम्बली सेशन के आखिरी रोज़ वक्फ़े सिफर में अरकान असम्बली ने अपने अपने हल्क़े-जात के मसाइल से ऐवान को वाकिफ़ करवाया। श्री सलम प्रोजेक्ट के मुतासरीन होमगार्ड्स के अलावा सहाफ़ियों को सहारा देने की अपील की गई। अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया, जिस पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करने वाले उज़रा ने अनक़रीब ही तमाम मसाइल की एकसुई का तयक़्क़ुन दिया। बादअज़ा असम्बली को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। Statistics are placed on the table. Now, with the consent of the House,
The House is adjourned. Sine die. तसरफ बिल को रियासती गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। वाज़ेह है कि रियासती असम्बली और काउंसिल में बिल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी गई थी। बादअज़ा हुकूमत ने इस बिल को राजभवन गवर्नर की दस्तखत के लिए रवाना किया था। गवर्नर ने दस्तखत करते हुए गज़ेट जारी कर दिया है। स्पीकर मधुसूदन चारी ने असम्बली की कार्रवाई को इत्मीनान बख्श बताया। उन्होंने बताया कि अवामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए फैसले लिए गए हैं और 3 बिलों को मंजूरी दी गई है। जबकि डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि मिसाली मुबाहिसा मुनक्किद किया गया जिसको नस्ल दर नस्ल याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि निस्फ शब तक सेशन जारी रखने से हुकूमत की संजीदगी जाहिर हुई है। दूसरी जानिब हरीश राव ने कहा था कि तेलंगाना रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करने के मकसद से बजट सेशन मुनक्किद किया गया। उन्होंने बताया कि सेशन में अवामी जज्बात व एहसासात की अक्कासी की गई है। मुकम्मल अक्सरियत हासिल होने के बावजूद भी गैर ज़रूरी तनाज़ात पर वावेला मचाए बगैर अपोजिशन जमातों को वक्त मुख्तस किया गया। बिलों की तरतीब में अपोजिशन की आरा और मशवरों का एहतराम किया गया। राउंड टेबल इंडिया तंजीम ने प्रेस क्लब ऑफ हैदराबाद के इश्तिराक से सीनियर सहाफ़ियों को टाइटन्स ऑफ मीडिया 2014 के अवार्डों से नवाजा। हैदराबाद के ताज विवांटा होटल बेगमपेट में शानदार तकरीब मुनक्किद करते हुए सहाफ़ियों की खिदमात की सताइश की गई, जिसमें नामोर सहाफ़ी वो टी न्यूज़ उर्दू एडिटर ख्वाजा क़य्यूम अनवर साहब को बेहतरीन खिदमात के एतराफ़ में टाइटन्स ऑफ मीडिया 2014 के अवार्ड से सरफराज किया गया और तहनीत भी पेश की गई। इस तकरीब में सुमित भलोटिया चेयरमैन राउंड टेबल इंडिया, दीपक मेंढा कौमी सदर, रितु लांबा के अलावा प्रेस क्लब ऑफ हैदराबाद के सदर रविकांत रेड्डी मौजूद थे। नाज़रीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अब्दुल साजिद को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए टी न्यूज़ तेलंगाना के दिल की धड़कन। आदाब।